जिस भारत तख्तानी से तलाक लेकर ईशा देओल हमेशा के लिए अलग हो गई है, उस भारत तख्तानी और उनके परिवार पर कभी ईशा किस कदर प्यार लुटाती थी, इसकी एक सच्चाई आज हम आपको हमारे खास प्रोग्राम में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक प्यारी सी एक्ट्रेस ईशा देओल, जो कि ड्रीम गर्ल की प्यारी सी बेटी है, प्रिंसेस रही हैं, जिन्होंने बचपन से ही जिंदगी प्रिंसेस की जी है, उन्हें अपने ससुराल में जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करनी होती थी भारत तख्तानी की, तब उन्हें काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा था। प्यार था, बहुत ज्यादा विश्वास थी, रिश्ते में मिठास था, इसलिए ईशा ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी भारत की उम्मीदों में खरे उतरने की। जब बेटियों का जन्म हुआ, बेटियों की परवरिश के लिए ईशा देओल पूरी तरह से खुद को समर्पित कर गई। जब मदरहुड के लिए उन्होंने अपने सारे कामकाज को भूलकर सिर्फ अपनी बेटियों के फिक्र में अपना वक्त गुजारा, तब उन्हें इस बात का एहसास था कि वो अपनी बेटियों की परवरिश के लिए, बेटियों को अच्छी तरीके से परवरिश देने के लिए वो अपने पति को इग्नोर कर रही हैं, पति की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। एक अच्छी माँ बनने की कोशिश में ईशा देओल एक अच्छी पत्नी नहीं बन पा रही है। उन्हें इस बात का एहसास था कि भारत को जो उम्मीदें ईशा से है, वो उम्मीदें ईशा पूरी नहीं कर रही हैं। बावजूद इसके प्राथमिकता ईशा ने अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश, बेटियों का ख्याल रखना और मदरहुड को दिया। जी हाँ, और इसीलिए ईशा देओल को बाद में एहसास हुआ कि अपनी गलतियों पर सुधार करने के लिए क्यों ना समय निकाला जाए। पति के लिए स्पेशली संडे को डेट नाइट लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए उन्होंने तैयारियां की, लेकिन इससे काम नहीं चला। भारत की उम्मीदें ईशा से बहुत ज्यादा थी, लेकिन ईशा से जो भारत की उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को खरे तौर पर पूरी नहीं कर पाती ईशा, इस बात का उन्हें एहसास हुआ। तब धीरे धीरे सोच कर, समझ कर, विचार कर, भारत से बातचीत कर, आपसी सहमति से उन्होंने तलाक का लिया फैसला। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक साथ एक अच्छी माँ, एक अच्छी एक्ट्रेस और एक अच्छी पत्नी नहीं हो सकती। इतनी सारी जिम्मेदारियां वो एक साथ नहीं निभा सकती। भारत ने पहले इंटरव्यू में कहा था कि ईशा को अच्छे से कॉफी चाय तक नहीं बनाने आता था। ईशा का मजाक बनाया करते थे भारत, लेकिन वो इग्नोर कर देती थी, क्योंकि जो प्यार भारत ने ईशा को दी थी, जिस तरह ईशा के लिए भारत ने सालों इंतजार किया था, उस ईशा को एहसास था कि भारत जैसा प्यार करने वाला शख्स उनकी जिंदगी में उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ प्यार के लिए आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी ईशा देओल। यही कारण है कि तलाक मजबूरन ईशा ने लिए, मर्जी से नहीं। खुशी खुशी ये तलाक नहीं हुआ है। आज इस बारे में ही हमारे इस खास रिपोर्ट में आप सबके बीच हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं तृप्ति आप सबके बीच लेकर आई हूं आज का ये स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल को लेकर। जी हाँ, ईशा देओल के लव लाइफ की जिस तरह से धज्जियां उड़ गई है, जिस तरह से ईशा और भारत के रिश्ते की धज्जियां उड़ गई है, जिस तरह से तार तार हो गया है इनके रिश्ते में प्यार, जिस तरह ईशा और भारत के बीच हुआ तकरार, जिस तरह ईशा और भारत के बदल गए हैं रास्ते, दोनों की रास्ते हो गई हैं अलग, जिस तरह से ईशा की बेटियों को अब अपनी मां के साथ ही रहकर पिता से सिर्फ मिलने की होगी इजाजत। लोग ये सोचकर काफी ज्यादा चिंतित है कि ईशा की जो बेटियां, उनकी तो कोई गलतियां नहीं, फिर वो अपने माँ बाप को एक साथ रहते हुए नहीं देख पाएंगी। ये बैड लक है राध्या और मिराया का। बता दें आप सबको दोस्तों, हमारे आज इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप में बात करने वाले हैं हम ईशा और भारत के तलाक के पीछे की मजबूरियों के बारे में। ईशा देओल जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि अगर देखा जाए तो देओल परिवार की प्यारी बेटी हैं और देओल परिवार के अरबों की संपत्ति में हिस्सेदार ईशा देओल भी है। लेकिन ईशा देओल की अगर हस्बैंड की बात करें भारत तख्तानी की, तो वो भी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और वो ज्वेल्स से जुड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो उनका पुश्तैनी कंपनी है, जिसको उनकी फैमिली ने
ऑर्गेनाइज किया था और उसे खड़ा किया था और उसे स्टेबल करने के लिए भारत ने अपने परिवार का हाथ बटाने का फैसला लिया, माता पिता के साथ फैमिली बिजनेस से जुड़ने का फैसला लिया, एक स्टेबलाइज्ड बिजनेस जिसकी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए भारत ने ज्वेलरी से जुड़े बिजनेस में ही अपना पूरा ध्यान लगाया। और उनके बिजनेस फील्ड से होने के बावजूद ईशा को उनसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब ईशा की जिंदगी में दो बेटियां आई, पहली बेटी राध्या और दूसरी बेटी मीराया, तो बहुत कम गैप है ईशा की दोनों बेटियों के जन्म में, राध्या और मीराया के जन्म में कुछ साल में ही दोनों ही बेटियों का जन्म हो गया। इसलिए ईशा पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बढ़ गया था। दोनों ही बेटियों की परवरिश के लिए ईशा को पूरी तरह से तन मन और धन से एक माँ की जिम्मेदारी को बखूबी निभाना था। और इसके लिए ईशा वाकई में बहुत खुश थी कि उन्हें मौका मिला दो बेटियों की जिम्मेदारी निभाने का, दो बेटियों की मां बनने का सुखद एहसास ईशा ने कई बार लोगों तक जाहिर की थी। लेकिन ईशा अपनी मां की ही तरह अपनी दोनों ही बेटियों को अब अकेली संभालेंगी, क्योंकि भारत से जो उनका तलाक हुआ है, उस तलाक के बाद ईशा इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहती। तलाक के बाद ईशा भारत के सभी संपत्तियों का हिस्सा नहीं होंगी, आधी संपत्तियां उनके नाम होंगी। एलिमनी के तौर पर भारत ईशा को कुछ करोड़ों रुपए दे सकते हैं। हालांकि इस पर अभी भी खुलासे नहीं हुए हैं कि ईशा को कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन ये हम आपको बता दें कि भारत से ईशा के मन में भारत के लिए जो प्यार था वो प्यार कम नहीं हुआ। ईशा देओल के मन में जो भारत के लिए प्यार था वो प्यार आज भी है, लेकिन उस प्यार को भारत ने काफी नहीं समझा, क्योंकि ईशा को भारत अपनी जिंदगी में उतना ही चाहते थे जितना ईशा को अपनी बेटियों की जिंदगी में होना था, उतना समय देना था। लेकिन ईशा का मां बनने के बाद काम करना, जी हाँ, एक एक्ट्रेस के तौर पर फिर से बॉलीवुड में रिटर्न करना, ओटीटी के प्लेटफॉर्म में काम करना जो है सो कहीं ना कहीं भारत को उनसे दूर कर गया। ईशा का प्रोफेशनल होना ही भारत और ईशा के रिश्ते में दरार का कारण बना। आपको बताना चाहेंगे, ईशा जिस तरह से अपनी बेटियों को सबसे पहले प्रायोरिटी देने लगी और इसके बाद बेटियों के बाद पति के बजाय जब उन्होंने अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया, तब भारत और ईशा के बीच दूरियां आने लगी। कहीं ना कहीं भारत के दिल से ईशा उतरने लगी, कहीं ना कहीं भारत की उम्मीदें ईशा से टूटने लगी और फिर बहस दोनों के बीच बढ़ती चली गई। यही कारण है कि नतीजा दोनों के बीच प्यार मानो खत्म सा होता चला गया। दोनों के बीच रिश्ते में बचाने को कुछ नहीं था। ना ही ईशा भारत से एक्सपेक्ट करती थी कि वो उन्हें समझे और ना ही भारत ईशा से ये कह सकते थे कि आप काम करना बंद कीजिए। और इसीलिए ईशा ने अपने काम को प्राथमिकता देते हुए बेटियों की परवरिश के लिए, बेटियों की अच्छे भविष्य के लिए भारत से अलग होने का फैसला लिया। और ईशा के इस फैसले में भारत ने भी सहमति जताई। दोस्तों, इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। नमस्कार।